तो एक बार फिर आप सबका स्वागत इस क्लास में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5 का, जिसका आज का टॉपिक हमारा है ज्योमेट्री एंगल्स। इसके बारे में पहले सब कुछ हम आपको बता चुके हैं और आज जो उसमें कुछ एक्सरसाइज से संबंधित यानी एक्सरसाइज में भी कुछ सवाल हैं वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने ये पहले क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, जिसमें हमने पहले कोण में क्या पढ़ाया था, कोणों के प्रकार पढ़ाए थे, जिन्होंने नहीं देख पाया है वो PS भानपुर पर जाएगा यूट्यूब चैनल पर, वहाँ जाकर के भी वो देख सकता है और लिंक भी मिल जाएगी दूसरे क्लासों की भी। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं यानी ज्यामिति, इसमें हम पढ़ रहे हैं कोण। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताए थे 6 प्रकार के कोण होते हैं। 3 कोण ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक एक एंगल होता है। याद करने के ये तरीके हैं कि 3 घर ऐसे जिसमें एक एक आदमी रहता है और 3 घर ऐसे जिसमें बहुत से आदमी रहते हैं जिन्हें चाहे तो हम गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो 3 घर कौन कौन से थे जिसमें एक एक आदमी रहता है? एक था हमारा पहले नंबर पर समकोण, दूसरे नंबर पर रिज कोण और तीसरे नंबर पर कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। ठीक, 90 अंश का कोण, 180 अंश का कोण और 360 का, ये एक एक आदमी वाला है। और उसके बाद 3 घर ऐसे जिसमें ज़्यादा आदमी रहते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और बृहत कोण। ठीक, ये 6 प्रकार के कोण हमने आपको पढ़ाए हैं, जो आपको याद करने के लिए भी दिए गए थे। कुछ बच्चों ने याद कर लिए, कुछ अभी करना बाकी और कुछ कर रहे हैं। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। जो एक्सरसाइज के समय में कुछ सवाल हैं, ज़्यादा 3-4 सवाल हैं, आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और आप कंसंट्रेट होकर मेरी बात समझने की कोशिश करें तो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए चित्रों में कितने कोण हैं, उन कोणों के नाम लिखने। चित्र आपके सामने बने, देखिएगा ये चित्र आपके सामने बने। वो कोण पूछ रहे, कोण कितने, मतलब कौन कितने कोण हैं और उनके नाम भी लिखने। जिन्होंने पहले हमें नहीं सुना था वो देखें, कोण से मतलब क्या होता है? कोना। अब कोना तो आपके खेत में भी है, आपके कमरे में भी है, इस क्लास में भी कोने हैं। तो जहाँ पर कोना बन रहा है वहीं कोण बनता है। जहाँ पर कोना होता है वहीं पर कोण होता है। बल्कि कोण और कोना एक ही नाम है। कोण और कोना एक ही नाम, हम लोग कोना कहते हैं, अगर इसमें कहीं कोना लिखते नहीं, वो कोण लिखते हैं। ठीक, आप देखिएगा पहले चित्र की तरफ चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा हमें कोने, 3 कोने दिखाई दे रहे। कोने से मतलब जहाँ पर नोक बन रही हो, तीर बन रहा हो जहाँ पर, वहीं तो कोना बनेगा। तो देखो 1 2 3 कोने हैं, तो जितने कोने भैया उतने ही कोण है। अब इससे भी ज़्यादा सरल कुछ होगा। उन्होंने पूछा बताओ कितने कोण हैं, जितने कोने उतने कोण। लेकिन कोने को अगर हम चीर देंगे बीच से तो 2 कोण हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ही तो कोने दिख रहे, लेकिन नहीं, इन्होंने इस कोने को बेटा चीर दिया। यहाँ से चीरा तो 2 कोण बन गए। कहने का मतलब है कि इस लाइन के द्वारा एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। या ये कहिएगा ये 2 भाई रह रहे, जिस एक का घर ये है, एक का घर ये है, तो लेकिन घर 2 हैं लेकिन दीवार तो एक ही है। साझे की दीवार है कि नहीं? तो ये कॉमन लाइन बोली जाए, ये कॉमन दीवार है ये। ठीक, घर 2 बन गए इधर उधर तो दीवार कॉमन होगी, लेकिन यहाँ पे कोने भी तो अलग अलग हो गए। फिर इस कोने पे दोनों लोगों का हिस्सा होगा। तो इसमें ABC 3 कोण हैं। कोण कितने पहला लिखेंगे? 3 कोण हैं। यहाँ ये लिखें कोणों की संख्या, कोणों की संख्या लिख देंगे 3। ठीक, अब देखिएगा कोणों के नाम। नाम पूछे, हमने नाम बताए थे। किसी कोण का नाम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक तो लिख सकते हैं कोण A, कोण B और कोण C। या इस कोण का नाम लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे? कोण CAB। इस कोण का नाम लिखने के लिए लिखोगी कोण ABC। और इस कोण का नाम लिखने के लिए लिखोगी आप BCA या ACB, कहीं से भी उठा लो। ठीक है, तो अभी आपका इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा कठिन सा नहीं है, तो आप ऐसे लिख दो कोण A, कोण B, कोण C। तो कोणों के नाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये देखो एक हो जाएगा कोण A, कॉमा कोण B, कॉमा कोण C। ठीक, आसान तरीके से लिखा। अगर हम आपको यहाँ से नाम लिख के लिख रहे थोड़ा कठिन लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर A की जगह कोण बन रहा है तो हमने कोण A लिख दिया बस। यहाँ B की जगह भी कोण बन रहा है, ये कोण बन रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से कोण बन रहे, कोण A तो हमने कोण A लिख दिया, कोण B लिख दिया, कोण C का हमने कोण C लिख दिया। लिखे 3 कोण, हमने ऊपर लिखा देखो 3 कोण, और उन्हीं तीनों कोणों के नाम ये हैं।
भाई आप किसी घर में जाओगे, इसमें कितने लोग रहते हैं साहब? 3 लोग रहते हैं, तो तीनों के नाम भी तो होंगे, तो हमने नाम भी लिखे उनके। बताओ इसमें कितने कोने दिखाई दे रहे हैं हमें? 4 कोने दिखाई दे रहे। कहने मतलब इस घर में कितने लोग रह रहे? 4 के नाम भी होंगे। कोई आदमी अभी तक ऐसा हुआ जिसका नाम ना रखा गया हो? हमारे खेतों के नाम होते, आदमी की तो नाम की बात छोड़ो, होते नहीं होते? खेतों के भी नाम होते, लोग रख लेते हैं। तो देखिएगा एक घर, एक ये है, एक ये है, एक ये, देखो 4 है। तो पहले तो आप लिखेंगे कोणों की संख्या, क्योंकि 2 सवाल पूछे गए, कोणों की संख्या कितनी है और उनके नाम कितने। तो दोनों चीज़ें आपको भी तो लिखनी पड़ेंगी। सवाल को पढ़ेंगे और उसका जवाब कैसे दिया जाए ये सीखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, आपसे ये पूछा जाए आप किस कक्षा में पढ़ते हो, तो सवाल का जवाब 2 तरीके से दिया जा सकता। केवल आप कह दो 5, पता चलेगा आप 5 में पढ़ते हो, या ये कह दो हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं। तो जो आप ये कहोगे हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं, ये जवाब लिखने का तरीका सही माना जाएगा, बजाय इसके केवल 5 कह दो। सेंस में दोनों एक ही चीजें हैं, अर्थ दोनों समझ में आ रहा है, लेकिन बात कहने के तरीके अलग। देखिएगा कोणों की संख्या, कोणों की संख्या 4। ठीक, कोणों के नाम, कोणों के नाम कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण, 4 कोण हो गए। अब आप एक तरीके से ये भी लिख सकते थे, इस कोण को बताने के लिए या तो यहाँ से गिनती शुरू करो नाम, या यहाँ से शुरू करो। जैसे कोण ए बताना तो कोण बी ए डी, या इसी को बताने के लिए कोण डी ए बी। हमने कहा था किसी कोण को 3 तरीके से बता सकते, हम सरल सा तरीका लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ये काम में नहीं आ पाता। अभी जैसे इसमें पहुंचेंगे, तुम जाकर इतना ही लिख करके हम निकल जाए, नहीं निकल पाएंगे, वहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप वहाँ सीख जाएंगे कि हम क्या हमेशा ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसमें आ जाइएगा, कितने कोने दिखाई दे रहे हैं इसमें? कोने 5, लेकिन बेटा कोण 5 नहीं है, यही अंतर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि जितने कोने हो उतने ही कोण हो, क्योंकि इन्होंने एक कोने को बेटा यहाँ से चीर दिया, तो फिर कोण तो 2 बन गए, बन गए नहीं बन गए? यहाँ पर कोण 1 बन रहा था, यहाँ भी कोण 2 बन गए। एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब तुम जाकर इस कोण का नाम लिखने के लिए केवल कोण डी लिख दें, नहीं काम चलेगा। यहाँ चल जाएगा कोण सी, यहाँ चल जाएगा कोण ई, चल जाएगा कोण ए, चल जाएगा, लेकिन इसका नाम लिखने के लिए केवल कोण बी लिखने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपको तीनों तरीके पता होने चाहिए जिनसे हम कोणों के नाम लिखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे कोणों की संख्या। तो हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 कोण इसमें कितने बन रहे? 7। अब उनके लिखेंगे बाद में नाम। कोणों की संख्या बेटा हो गई 7। ठीक, कोणों के नाम। ठीक, अगर आप नाम लिख लेते तो हम समझेंगे आप सीख रहे मेरी बात को। देखिएगा, इसका तुम लिख सकते हैं कोण ए। ठीक, हमने लिख दिया कोण ए। यहाँ भी लिख सकते हैं कोण ई, यहाँ भी लिख सकते हैं कोण सी, लेकिन यहाँ डी और बी नहीं लिख सकते, क्योंकि डी लिख देंगे तो कौन सा डी, ये वाला डी या ये वाला डी? डी को तो 2 भागों में बांट दिया हमने। तो देखो कैसे लिखेंगे इस कोण का नाम। इस कोण का नाम लिखने के लिए आप पहले तरीके में चलिए, यहाँ से उठाएं और चाहे यहाँ से उठाएं, कोण बी डी ई, और इसका बताने के लिए फिर वहीं से शुरू करो, कोण बी डी सी। देखो लिख गया। तो देखिएगा इस कोण का नाम लिखने के लिए क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पर 2 कोण है तो यहाँ शुरू करें कोण, पहले कोण का चिन्ह बनाएंगे, कोण, इसे कोण पढ़े, कोण बी डी ई। ठीक, ये वाला नाम लिख गया। अब ये लिखने के लिए फिर वहीं से शुरू करो, बी डी सी। ये 2 लिख गए। अब ये 2 लिखने हमको, केवल बी लिखने से काम नहीं चलेगा। हम इस कोण को लिखना चाहते हैं तो या तो ए से शुरू करो या डी से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। जहां पर कोण बन रहा है वो पॉइंट हमेशा बीच में रहना चाहिए। देखो डी बीच में है, डी बीच में है, समझ रहे मेरी बात? इस कोण का नाम लिखना चाहते थे, इस कोण का नाम यहां शुरू करो, कोण ए बी डी, ए बी डी। अब इस कोण का नाम लिखना चाहते हैं तो चाहे तो सी से शुरू कर लो और चाहे डी से शुरू कर लो। तो सी से शुरू करो, सी बी डी। 1 2 3 4 5 6
सातों कोणों के नाम लिख गए। आसान भी है, जब हम चीज़ें समझ जाएं तो आसान है, नहीं समझ पाए तो कठिन, सीधी सी बात। तो पहला सवाल हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप इसे अब नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि ये कोण हमने जो लिखे हैं इनके आपको प्रकार बताने हैं। अब प्रकार से मतलब देखो ये कोणों के प्रकार हमने लिखे हुए हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, और रिज कोण, स्ट्रेट एंगल यानी सीधी लाइन, और बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे कोण जिनका मान 180 से अधिक होगा, 360 से कम होगा, वो रिज कोण होंगे। और संपूर्ण कोण जो 360 का होगा, ठीक। और अधिक कोण से मतलब है ऐसे कोण जो 90 से अधिक होंगे और 180 से कम होंगे। समकोण जो केवल और केवल 90 का होगा। और न्यून कोण जिनकी वैल्यू 0 से अधिक और 90 से कम होगी, ठीक। तो इसके आधार पर हमें ये बताना है कि ये कौन सा कोण किस घर में जाने वाला है। या ये कहिएगा कि भाई अभी हमने इन्हें उठाना दीपांजलि, तो आप बताओगे इनका घर किधर है, आपको मालूम होगा तो बता दोगी। तो इसी प्रकार से ये लोग बैठे हैं, इनके ये घर हैं, हमें ये बताना है कि 48 का घर कौन सा होगा, ठीक। 90 किस घर का आदमी है, समझ पाओगे। 120 किस घर में जाएगा, 120 किस घर में जाएगा, अधिक कोण। 90 से अधिक, 120 से कम, 180 से कम हो तो अधिक कोण होता है। तो इसके सामने आप लिख दीजिएगा अधिक कोण, अधिक कोण। समझ पा रहे हैं आप। इसके घर का नाम लिखना है हमको, इसके घर का नाम। 48 इसके घर का नाम बताओ। 90 से कम है तो इसके घर का नाम है न्यून कोण। चाहे आप अंग्रेजी में लिख दो, चाहे आप हिंदी में लिख दो, जो आपको आ रहा हो लिख सकते हो। अंग्रेजी में आ रहा तो आप एक्यूट एंगल भी लिख सकते हो। 90 इसके घर का नाम समकोण या राइट एंगल। जीरो का कोई घर है ही नहीं, इसे दशमलव कह सकते हैं। अगर कहीं 0 डिग्री का कोण बना यानी वो पॉइंट है, ठीक। तो इसके घर का कोई नाम नहीं है तो आप 0 अंशी इसका नाम लिख दें, इसका नाम लिख दें 0 अंश या कोई इस घर, ये इनमें से किसी घर में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहने मतलब है 0 का मतलब है कि हम पॉइंट रख सकते हैं, केवल पॉइंट ही रख सकते हैं। अगर 0 अंश का कोण बनाना तो केवल पॉइंट ही रख पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप चाहो तो इसका नाम लिखना चाहो तो ये दशमलव है। 0 अंश के कोण से मतलब है दशमलव, ठीक। जो हम दशमलव ने पढ़ाया था, जैसे हमने लिखा था 1 रुपया 20 पैसा, ये दशमलव लगाया, ये 0 अंश का कोण होता है ही नहीं कुछ उसमें, ना कोई लाइन है, ना कहीं कोण बन रहा है, ना कोई रे है, कुछ भी है क्या। तो हमने अगर 0 अंश का कोण है तो आप दशमलव भी लिख सकते, वैसे उसको खाली भी छोड़ सकते थे, आप कुछ भी ना लिख। 360 का संपूर्ण कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। 140 का किस घर में जाएगा, 140 अधिक कोण। बृहत में क्यों जाएगा, बृहत होते 180 से अधिक, अधिक कोण। 180 कहाँ जाएगा, 180 होता है बेटा स्ट्रेट एंगल। ये वो है जिसकी एक ही गिनती, भी 3 कोण बताए थे हमने। 3 कोण ऐसे हैं जो केवल एक, उनके घर में एक आदमी पाया जाता है, समकोण, ऋजकोण और समपूर्ण, इसमें कोई दूसरा नहीं पाया जाता। और 3 ऐसे हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और बृहत कोण, इनमें बहुत से आदमी पाए जाते हैं। इसी का ऋजकोण होता है, यानी स्ट्रेट एंगल भी आप लिख सकते हो उसको, ऋजकोण। और 220 बृहत कोण, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल, यानी ये 180 से अधिक है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे आप बृहत कोण, इंग्लिश में लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट है हमारा 270, ये भी बृहत कोण, 180 से अधिक है, 360 से कम है, तो ये भी हो गया बृहत कोण, ठीक। ये क्वेश्चन दूसरा था, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन तीसरा, इसमें क्या है, एक आपको ये डायग्राम दिया गया, चित्र दिया गया, इसमें आपसे लिखवाए गए हैं कोणों के नाम। तो हमने आपको बताया था कि कोण के नाम 3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल आप ये कह दो कोण ए लिख दो, काम नहीं बनेगा, ठीक। आपको यहाँ पूरी बात लिखनी पड़ेगी, ठीक। जैसे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मान लीजिएगा यहाँ से एक कोण 1 2 3 4 5 कोण है, तो पहले कोण का नाम लिखना चाहते हैं,
तो पहले कोण का नाम हो जाएगा कोण, हमें इस कोण का नाम लिखने के लिए ई से स्टार्ट करें चाहे डी से, लेकिन जिस पॉइंट पे कोण बन रहा है पॉइंट ए लिखा हुआ है उसको हमेशा हमें कहाँ रखना है, बीच में, बस इतना ध्यान रखना है। शुरुआत कहीं से भी करो, चाहे ई ए डी बोल दो चाहे डी ए ई बोल दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन जहां भी कोण बन रहा है वो पॉइंट हमेशा कहाँ आ जाना चाहिए, बीच में। हम लिख रहे हैं कोण ई ए डी, सॉरी ई ए डी। दूसरा कोण हम डी से शुरू करें चाहे सी से, तो डी से शुरू करो, डी ए सी। देखो आपका ए बीच में ही आ रहा, क्योंकि कोण तो सब ए पॉइंट बन रहे हैं, ए पॉइंट पे सभी कोण बन रहे नहीं बन रहे। अब इस कोण का नाम लिखना चाहते तो बताइएगा, अल्पी इस कोण का नाम लिखने के लिए क्या कहाँ से शुरू करें, सी से या बी से, चाहे सी से शुरू करें चाहे बी से, लेकिन ए से शुरू ना करें, ठीक है। तो सी से शुरू कर लो, कोण सी ए बी, ठीक। इस कोण का नाम बताइए दीपांजलि, इस कोण का नाम लिखने के लिए चौथे वाले का क्या बोले, बी ए एफ, ठीक, कोण बी ए एफ। और इस कोण का नाम लिखने के लिए क्या लिखें, ई, शाबाश, कोण एफ ए ई। तो देखिएगा जिस जहां भी देखो कोण सभी ए पॉइंट पे बन रहे थे, तो ए पॉइंट देखो सभी में बीच में लिया हमने। अब इस पॉइंट इस कोण का नाम लिखने के लिए हम ए से शुरू नहीं कर सकते, हम लिख देते ए एफ, कहाँ कोण बन रहा, ठीक। और केवल ए लिख दे तब भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि ए को हमने 5 भागों में बांटा है। एक कोई चीज मान लो एक सेब है, हमने कितने लोगों में बांटा है, तो 5 के नाम लिखने पड़ेंगे, किसे किसे दे रहे हम, तो ये हमने उनके नाम लिख दिए, ठीक। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है आपके किताब में, वो ये दिया, पूछा गया हमसे कि आप चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को बनाएं, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को बनाएं। तो चांदे से हमने कोण आपको बनाने बताए हैं, तो आप चांदा लेंगे और उसकी सहायता से 30 का, 360 का, 90 का, 140 का, 170 का, 180 का, 200 का और 270 का कोण बनाएंगे और वो आप हमको दिखाएंगे, ठीक। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, ठीक, दैट्स ऑल।